दोस्तों चलते हैं और डिस्कस करते हैं वैक्सीन्स जो कि कोविड-19 के लिए इस्तेमाल हो रही हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। वैसे तो मोर देन 13 टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स हैं जो यूज़ हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर हम अपनी इस वीडियो में सिर्फ मेन जो 5 वैक्सीन्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे जो है वन ऑफ द मेन जो वैक्सीन यूज़ हो रही है कोविड-19 के लिए वो है फाइज़र बायोएनटेक। फाइज़र इसके मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो हैं फाइज़र इनकॉर्पोरेशन एंड बायोएनटेक, जो कि जर्मन बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है बायोएनटेक, और जो फाइज़र है वो है अमेरिकन फार्मास्यूटिकल कंपनी। जो फाइज़र बायोएनटेक वैक्सीन है इसकी 2 शॉट्स यूज़ होती हैं, लगती हैं मतलब पेशेंट्स को, जो कि 21 डेज़ अपार्ट, मतलब कि 21 दिनों के वक्फे के बाद दूसरी डोज़ लगती है। और इसकी जो रिकमेंडेशन है वो 12 साल से ज़ायद अफराद के लिए ये ज़्यादातर इस्तेमाल की गई है और उसकी ताकीद की गई है। और जो टाइप ऑफ वैक्सीन है ये है mRNA, और इसका जो शॉट लगता है वो मसल अपर आर्म मसल में लगता है। ओके, एंड मोर ओवर बेस्ड ऑन डाटा प्रोवाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरर्स, जो फाइज़र बायोएनटेक वैक्सीन है ये इसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है वो मोर देन 95% शो की गई है इन ऑनगोइंग लार्ज स्केल क्लिनिकल ट्रायल्स। और दिसंबर 2020 में जो यूनाइटेड किंगडम था वो फर्स्ट कंट्री था जिसने ऑथराइज़ किया था इसकी यूजेज को, और ऑन एमरजेंसी बेसिस। और 30 मार्च 2021 फाइज़र एंड बायोएनटेक उन्होंने दे एम टू मैन्युफैक्चर अबाउट 2.5 बिलियन डोजेज़ इन 2021। तो चलते हैं अगली वैक्सीन की तरफ, जो कि है मॉडर्ना बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स ने डेवलप की है, और जो यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज़ है NIAID एंड बायोमेडिकल एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको बारडा कहते हैं, वो बेसिकली इसके मैन्युफैक्चरर्स हैं। और ये भी ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत यूज़ हो रही है। और इसकी जो डिज़ाइन इस तरह की गई है कि इसका 0.5 ml डोज दी जाती है विच इज़ गिवन बाय इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, और 29 डेज़ के इंटरवल के बाद दूसरी इसकी डोज लगती है। और जो मॉडर्ना वैक्सीन है ये इस वक्त तकरीबन मोर देन 53 कंट्रीज़ में यूज़ हो रही है, जिसमें कनाडा, यूरोपियन इकनॉमिक एरिया कंट्रीज़ हैं, सिंगापुर है, फिलीपाइंस है, साउथ कोरिया है, थाईलैंड है, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट्स एंड मोर देन अदर। और इसके अलावा जो एविडेंस ऑफ वैक्सीन एफिशिएंसी है वो तकरीबन 2 हफ्ते, फर्स्ट डोज जो लगती है उसके 2 हफ्ते के बाद स्टार्ट होती है। और जब बंदा फुल इम्यूनाइज हो जाता है, आई मीन के दूसरी डोज लगने के बाद, उसके बाद इसकी जो एफिशिएंसी है वो ऑलमोस्ट 94.1% है। नंबर थर्ड वैक्सीन जो हम डिस्कस करेंगे वो है एस्ट्राजेनेका। इट वाज डेवलप्ड बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड एस्ट्राजेनेका, जो कि ब्रिटिश स्वीडिश फार्मास्यूटिकल कंपनी है एक। और ये वैक्सीन भी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के थ्रू लगती है, मतलब कि मसल में आपके लगती है। और इन 2020 में एक स्टडी की गई थी जिसके मुताबिक इसकी एफिशिएंसी जो है इस वैक्सीन की वो ऑलमोस्ट 76% है अगेंस्ट प्रिवेंटिंग सिम्प्टोमेटिक कोविड-19, और जो कि इसकी जो असर है वो 22 दिनों बाद स्टार्ट होता है आफ्टर फर्स्ट डोज। और जब आपकी सेकंड डोज लग जाती है एस्ट्राजेनेका की, उसके बाद इसकी एफिशिएंसी जो है वो 81.3% तक जा पहुंचती है। So another analysis showed that the symptomatic COVID-19 infection after the second dose, इसकी जो वैक्सीन की एफिशिएंसी है वो 66% है अगेंस्ट द अल्फ़ा वेरिएंट, और ऑलमोस्ट 60% है अगेंस्ट द डेल्टा वेरिएंट। और 30 दिसंबर 2020 के मुताबिक द वैक्सीन वाज फर्स्ट अप्रूव्ड बाय द यूके गवर्नमेंट, जिनके तहत यूके वैक्सीनेशन प्रोग्राम था, उसके तहत इसको अप्रूव किया गया था। ओवरऑल इस वैक्सीन की एक गुड सेफ्टी प्रोफाइल है, और कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि हर वैक्सीन के होते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल इंजेक्शन साइट पेन होगा, हेडेक होगा आपको, एंड नोज़िया, जो कि आपको विद इन फ्यू डेज़ आपका रिजॉल्व हो जाएगा। आपको एक पेन किलर्स वगैरह साथ लेने पड़ेंगे। और जो इसकी रिकमेंडेशन है वो 18 ईयर्स एंड अबव एज के लोगों के लिए है।
आगे चलते हैं नंबर 4th वैक्सीन की तरफ, जो कि हमारी है साइनोवैक। साइनोवैक बेसिकली चाइनीज़ बेस्ड कंपनी ने इसको प्रोड्यूस किया है, और जो इसका दूसरा नाम है कोरोनावैक, और इट इज़ बीइंग यूज्ड इन वैक्सीनेशन कैंपेन्स इन वेरियस कंट्रीज़ लाइक इन एशिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। और अकॉर्डिंग टू 7 जुलाई 2021, जो साइनोवैक कंपनी है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड वैक्सीन इन द वर्ल्ड, मतलब कि दुनिया में ये सबसे ज़्यादा वैक्सीन इस टाइम इस्तेमाल हो रही है। और इसकी जो ग्लोबली जो डोजेज़ हैं वो ऑलमोस्ट 943 मिलियन डोजेज़ डिलीवर की जा चुकी हैं। एक और लार्ज फेज़ 3 ट्रायल जो कि ब्राज़ील में किया गया था, उसके मुताबिक इसकी जो इंटरवल है फर्स्ट और सेकंड डोज, उसमें 14 दिन का वक्फा है, और इसकी जो 51% एफिशिएंसी है अगेंस्ट SARS-CoV-2 इन्फेक्शन, और 100% अगेंस्ट सीवियर कोविड-19, एंड 100% अगेंस्ट हॉस्पिटलाइजेशन स्टार्टिंग 14 डेज आफ्टर रिसीविंग द सेकंड डोज। मतलब कि सेकंड डोज रिसीव करने के बाद इसकी एफिशिएंसी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाती है। और चलते हैं अपनी लास्ट और 5th वैक्सीन की तरफ, जो कि साइनोफार्म है, जो कि डेवलप्ड की गई है फ्रॉम साइनोफार्म्स बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। द साइनोफार्म BIBP वैक्सीन हैज़ शोन अप टू 79% effectiveness in the ongoing large-scale clinical trial. BBIBP Core V shares similar technology with CoronaVac and Covaxin। मतलब कि जो साइनोफार्म है ये ऑलमोस्ट मिलती जुलती है जो हमारी हमने ऊपर डिस्कस की थी अपनी साइनोवैक वैक्सीन, क्योंकि दोनों चाइना बेस्ड वैक्सीन हैं, तो ऑलमोस्ट सेम टेक्नोलॉजी ये शेयर करती हैं। और साइनोफार्म की जो इनकी कंपनी है, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं टू प्रोड्यूस ऑलमोस्ट 1 बिलियन डोजेस इन 2021, और ये मई तक अपनी 200 मिलियन डोजेस सप्लाई कर चुके हैं।